अडानी अंबानी को लेकर सांसद ने दिया बड़ा बयान। कोरोना वैक्सीन को लेकर सांसद मुरादाबाद डॉक्टर एस.टी. सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. सिंह अपने संसदीय क्षेत्र से श्रवण चौराहा पर किसान चौपर लगाई, जिसमें भारी संख्या में किसान। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से भी, दलालों से भी और जासूसों से भी बच कर रहना पड़ेगा जो बीजेपी टीवी मीडिया के ऊपर कि अगर शाहीन बाग के लोगों ने बिरयानी खिला दी को लेकर वो सरदार लोगों को, तो एक टीवी का एंकर कह रहा था कि बिरयानी जिहाद को लेकर उन्होंने कहा अब बिरयानी जिहाद भी शुरू होगी। समाज में तरह की अभी आपने देखा लव जिहाद। उन्हें आगे बताते हुए आखिर चाहते क्या हो? अरे हम इस मुल्क में प्यार मोहब्बत से बरसों से रहते आए और रहते रहेंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे अंदर प्यार मोहब्बत का खून बहता है। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे की तकलीफों में काम आते हैं, एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। तुम वोट के लिए खून की नदियां बहाओगे, तुम वोट के लिए लाशों पर गुजर के जाओगे। ऐसी सियासत हिंदुस्तान वालों ने कभी नहीं सोची थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस सियासत ने और जिस सरकार ने मुसलमानों की हमेशा दिल आजारी करी, और मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री जी, मुझे इस पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल नजर नहीं आया जिसमें मुसलमानों की दिल आजारी ना हो रही हो। मैंने डंके की चोट पे कहा पार्लियामेंट के अंदर, और मैंने इस बात को भी कहा सीएए बिल आ गया, सिर्फ मुसलमान इस देश में नागरिक नहीं हो सकता, बाकी सब हो जाएंगे। मुसलमान ने क्या कसूर किया है? 3 तलाक का बिल ले आए, शरीयत में मुदाखलत हो गई। आप जरा ये तो देखिए कि आखिर ये सियासत किस सिमत में जा रही है। बहरहाल मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, किसान बिल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। साथियों, इन्होंने एमएसपी, आप जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम हो, इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा, उसका इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। अभी आपने जो सरकारी उस पर धान बेचा है, देखिए, जैसे आप सभी लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि पूरे देश का किसान आज परेशान है। किसान को अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है, अपने भविष्य की फ़िक्र है, अपने बच्चों की फ़िक्र है कि आखिर इनका क्या होगा। इस सरकार ने तमाम और चीज़ें तो देश की गिरवी रख दी, अब किसान की ज़मीनें भी गिरवी रखी जाने वाली हैं। जो कानून बने हैं उसमें गरीब इंसान की कोई ख्याल नहीं रखा गया। फसल के ऊपर रेट कुछ और होंगे, रोज़मर्रा की चीज़ों के, और फसल के 3 महीने बाद रेट कुछ और हो जाएंगे। गरीब आदमी कैसे अपनी जीविका चलाएगा? जो बिल पास हुए हैं उन बिलों की हम पुरजोर मुखालफत करते हैं, और हमने पार्लियामेंट में ही मुखालफत करी। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने इसका मुसलसल विरोध किया है और आज भी कर रहे हैं। जो यहाँ पे हम लोगों ने फैसले लिए हैं कि अगर ये बिल वापस नहीं हुए तो जो कॉरपोरेट घरानों को, किसानों को गिरवी रखा जा रहा है, उन कॉरपोरेट घरानों के प्रोडक्ट्स का हम बाइकाट करेंगे। उनके कोई प्रोडक्ट यहाँ पे किसी दुकान पे नहीं बिकेगा, ना ही कोई ख़रीदने वाला उनको मिलेगा। अब उनको बाज आ जाना चाहिए। सिर्फ पैसा ही कमाना ज़िंदगी का मकसद नहीं होता है। और आप लोग भी जानते हो कि कॉरपोरेट घराने, पूंजीपति लोग जन सेवा के लिए नहीं आते हैं, उन्हें तो पैसे की कमाई करनी है। जब वो आ जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा, किसान का क्या हाल होगा, गरीब का क्या हाल होगा, मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं। जिनके बारे में सुना जा रहा है अडानी अंबानी है, और भी बहुत से होंगे। वो तो पूंजीपति लोग हैं, वो आएंगे, अपने बड़े बड़े गोडाउन्स बनाएंगे, होल्ड करेंगे, होल्डिंग कितनी बढ़ जाएगी, रेट अपने हाथ में ले लेंगे। वही सट्टा बाज़ार हो जाएगा रेट का, जो शेयर बाज़ार होता है, उसी पे सट्टे लगा करेंगे कि गेहूं के रेट जो है दिसंबर में इतने होने और जनवरी में इतने होने। लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? सरकार ने एमएसपी का कोई जिक्र नहीं किया इसमें। मैंने पूरा बिल पढ़ा है। एमएसपी की गारंटी लेने की हम बात कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि आप गारंटी ले लो, एमएसपी से नीचे कोई ना ख़रीदे। और इस बात की भी गारंटी लो कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम प्राइस से ऊपर कोई ना बेचे। इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए। और किसानों को उनके स्वामित्व का, उनकी ज़मीन से कोई ज़बरदस्ती बेदखल ना करे, कोई ज़बरदस्ती उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे। सांसद जी, एक सवाल था मेरा।
जो वैक्सीन आ रही है उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में एक भ्रम फैल गया है कि उसमें सुअर का मांस या इस तरह की यूज़ हो रहा है। आप डॉक्टर हैं, आप सांसद भी हैं, क्या है आपका नज़रिया? एक भ्रम है, पूरे देश में भ्रम फैल गया है। देखिए, इसके बारे में जहाँ तक मुझे मालूमात है, ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ है नहीं। ये वैक्सीन उस प्रोटीन से बनाई जाती है जो कोरोना वायरस के ऊपर होती है। एक एंटीजन डेवलप किया जाता है, उससे इंसान की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो कोरोना से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। इसमें चर्बी सर्बी का कोई सवाल नहीं। मतलब आपका नज़रिया कि वैक्सीन लगवाई जाए? यकीनी तौर पे वैक्सीन लगवानी चाहिए।